नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खाद्य सुरक्षा और अंतिम दिनों में खोले गए कॉलेजों को लेकर सदन में हुआ हंगामा। पिछली सरकार का नाम लेते ही उठ खड़े हुए कांग्रेस विधायक। अब पेंशनधारियों की पेंशन राशि सीधे आएंगी बैंक अकाउंट में, मंत्री चतुर्वेदी ने की सदन में घोषणा। और कोलकाता की युवती से जयपुर में हुआ गैंगरेप, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार तो अन्य की तलाश जारी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को पिछली सरकार शब्द हंगामे का कारण बना। 2 प्रश्नों के जवाब में मंत्रियों ने जैसे ही पिछली सरकार का नाम लिया, कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का प्रश्न श्री करणपुर में सरकारी कॉलेजों के संबंध में था। उन्होंने कॉलेजों में शिक्षकों की व्यवस्था की बात भी कही। इसका जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ खड़े हुए और उन्होंने शुरुआती शब्द कहा कि पिछली सरकार ने। इतना सुनते ही कांग्रेस सदस्य खड़े हो गए और उन्होंने हंगामा मचा दिया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि हर बार पिछली सरकार का हवाला क्यों देते हो? आपकी सरकार आए 9 माह का समय हो गया। इन 9 माह में आपने क्या किया, यह बताना चाहिए। हंगामे के बीच सराफ ने कहा कि पिछली सरकार ने 5 साल में एक भी कॉलेज नहीं खोला था, लेकिन अंतिम 6 में उन्होंने 42 कॉलेज खोल दिए और वाही लूटने के चक्कर में इन कॉलेजों में कोई व्यवस्था नहीं की। प्रश्नकर्ता सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने भी कहा कि पिछली सरकार मरा सांप हमारे गले में डालकर चली गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने सबको अपनी सीट पर बैठने को कहा तथा अगला प्रश्न पुकार लिया। इसी प्रकार राव राजेंद्र सिंह के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में जैसे ही मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने पिछली सरकार का नाम लिया तो सभी कांग्रेसी सदस्य फिर भड़क गए और हंगामा करने लगे। प्रद्युम्न सिंह ने इसे गलत बताया तो अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि आप ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। इस पर गोविंद डोटासरा, सुखराम विश्नोई और रमेश मीना ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। रमेश मीना ने कहा कि आप तो करौली के डीएसओ को भी सस्पेंड नहीं कर पाए। इस पर भड़ाना ने कहा कि आपके कहने से किसी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन अब मनी ऑर्डर के बजाय सीधे लाभान्वित के खाते में जमा कराई जाएगी। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुरेंद्र गोयल द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने यह जानकारी दी। गोयल ने कहा था कि मनी ऑर्डर 3 से 4 माह की देरी से लोगों तक पहुंच रहे हैं और इस वजह से इन योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा। लाभान्वितों को इस स्थिति में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पर चतुर्वेदी ने कहा कि हम सभी पेंशनधारियों के बैंक अकाउंट नंबर संग्रहित कर रहे हैं। इसके बाद पेंशन सीधे लाभान्वित के खाते में जाएगी। केबल टीवी दर्शकों को शुक्रवार को टीवी में अपने मनपसंद धारावाहिक या तमाम तरह के शोज से महरूम होना पड़ा। दरअसल राज्य सरकार की ओर से केबल टीवी पर लगाए गए मनोरंजन कर के विरोध में प्रदेश भर के तमाम केबल ऑपरेटर्स ने ब्लैक आउट किया। इसके तहत शुक्रवार को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक केबल टीवी का प्रसारण बंद रहा। केबल ऑपरेटर्स के मुताबिक राज्य सरकार ने इस बजट में केबल टीवी पर 10% मनोरंजन कर लगाया है, जिसका असर केबल टीवी उपभोक्ताओं पर तो पड़ेगा ही, साथ ही इससे केबल ऑपरेटर्स पर भी अप्रत्यक्ष रूप से दबाव पड़ेगा। ऑपरेटर्स का कहना है कि बजट में केबल टीवी पर मनोरंजन कर लगाने के प्रावधान किए जाने के बाद इसे वापस लेने की मांग पर राजस्थान केबल ऑपरेटर्स संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर के केबल ऑपरेटर्स ने प्रदर्शन के जरिए सरकार का ध्यान खींचा था। इस दौरान समिति के प्रतिनिधि मंडल को संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ की तरफ से उचित आश्वासन भी मिला था, लेकिन इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने केबल टीवी पर 10% मनोरंजन कर लगा दिया है, जबकि ऑपरेटर्स पहले ही 12.36% सेवा कर दे रहे हैं। ऐसे में मनोरंजन कर का भार लोगों पर ही पड़ेगा। संघर्ष समिति से जुड़े ऑपरेटर्स का कहना है कि मनोरंजन कर वापस नहीं लिए जाने तक
चरणबद्ध तरीके से उनका आंदोलन जारी रहेगा। शहर के सदन थाना इलाके में गुरुवार शाम को एक युवती को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद वहशी युवक उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। सदर एसीपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि कोलकाता निवासी 22 वर्षीय युवती काम की तलाश में 24 जुलाई को जयपुर आई थी और हटवाड़ा रोड स्थित रॉयल होटल में रुकी हुई थी। 29 जुलाई शाम करीब 6 बजे वह अजमेर स्थित दरगाह में जियारत करने के लिए टैक्सी से रवाना हुई थी। इसी दौरान 4 नंबर डिस्पेंसरी के पास एक बाइक व एक कार सवार 7-8 अभियुक्तों ने उसकी टैक्सी के आगे कार लगाकर उसे रुकवा लिया। इसके बाद अभियुक्तों ने टैक्सी चालक से मारपीट की और टैक्सी चालक को सड़क पर पटककर युवती को उसी टैक्सी में एक सुनसान जगह ले गए, जहां 8 अभियुक्तों में से 4 जनों ने युवती से बारी बारी बलात्कार किया। चारों अभियुक्त सारी रात युवती की आबरू से खेलते रहे और गुरुवार अल सुबह करीब 2:30 बजे युवती को वापस रॉयल होटल के पास पटककर फरार हो गए। अपनी हालत में सुधार होने पर गुरुवार शाम युवती थाने पहुंची और अगवा कर गैंग रेप करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि युवती के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बारे में कुछ और भी तथ्य सामने आए हैं, लेकिन सभी आरोपियों के सामने आने के बाद ही मामले का पता चल पाएगा। इस तारीख को आया गाँव से, मैं होटल बुक किया था तो 30 तारीख में आजमी जाने के लिए होटल वाला को मैं बताया मेरे को टैक्सी करा दो, तो वो लोग टैक्सी करा दिया। तो जो भी होटल से बाहर निकला, टैक्सी आ गया, बाहर निकल गया तो 6 लड़का बाहर खड़ा था होटल के सामने। तो मैं टैक्सी में बैठ के मैं निकल गया वहाँ से। निकल जाने के बाद लड़का लोग पीछे भाग रहे। राजधानी की बजाज नगर थाना पुलिस ने लक्ष्मी मंदिर तिराहे के पास 3 लाख रुपए की लूट करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त बैंकों के बाहर रुपए लेकर निकलने वालों को निशाना बनाता था। पुलिस के मुताबिक लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपी सन्नी उर्फ राकेश यादव कटिहार बिहार का रहने वाला है। वह अपने गैंग के साथ मिलकर पिछले 6 माह में जयपुर में लूट की कई वारदातें कर चुका है। पुलिस उसे जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई है। 12 मई को आरोपी ने लक्ष्मी मंदिर तिराहे के पास स्थित बैंक के बाहर एक जने से 3 लाख रुपए लूटे थे। गिरोह के बाकी के लोगों को वैशाली नगर पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया। शहर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक ट्रक बैक लेते समय ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिससे करंट दौड़ गया। हादसे में ट्रक सवार एक व्यक्ति की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें कांवटिया अस्पताल में भर्ती कराया है। उधर हादसे की सूचना मिलते ही विद्युत निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की विद्युत सप्लाई को बंद करवा दिया। पुलिस के अनुसार गाजियाबाद यूपी का रहने वाला हरदेव प्रसाद 45 वर्षीय पुत्र शिव प्रसाद मिनी ट्रक चलाता था। सुबह वह माल खाली करने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित 14 नंबर रोड आया था। वह ट्रक को घुमाने के लिए बैक कर रहा था। इसी दौरान ट्रक सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर से टकरा गया। टक्कर के बाद पूरे ट्रक में करंट दौड़ गया। करंट लगने से हरदेव प्रसाद सहित 3 जने गंभीर रूप से झुलस गए। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। उनके आने पर शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर शहर के चौगान स्टेडियम में आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह में संबंधित विभागों के अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर शुक्रवार को चौगान स्टेडियम के सभागार में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने नगर निगम के आयुक्त मुख्यालय को मुख्य समारोह स्थल के अंदर व बाहर समुचित सफाई व्यवस्था, समारोह स्थल पर अतिथियों व आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था एवं स्टेडियम में रंग रोगन करने और रंगोली आदि बनवाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को मुख्य समारोह स्थल पर पेयजल, लाइट, माइक व साउंड की बेहतर व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के साथ ही स्टेडियम के अंदर व बाहर यातायात एवं पार्किंग की सुदृढ़ व्यवस्था करने, चिकित्सा, जलदाय एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जयपुर में अपने घर का सपना साकार हो, इसी आस में आज काफी संख्या में महिलाओं ने उद्योग मैदान में धरना दिया और प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि घर हो, इसी आस में आज धरना दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता शीला तिवारी ने बताया कि सभी महिलाओं के पास अपना आवास हो, इसी मांग को लेकर आज उद्योग मैदान में धरना दिया है तथा मुख्यमंत्री से मिलकर हमारी मांगे पूरी करवाएंगे। महिलाओं को आवास के लेके विषय में ये धरना दिए हुए हैं और इसमें एकल महिला, गरीब महिला है, मजदूर महिला है, विकलांग है और जो इसमें हर तरह की गरीब महिलाएं हैं जिसमें इनकी मांग है 50 गज सरकार से ये आवास मांग कर रही हैं। या तो इनके हाउसिंग बोर्ड में दिया जाए या विद्याधर नगर में जो वो की हैं कब्जा की हुई हैं वहीं सारी महिलाओं को बसाया जाए, ये महिलाओं की मांग है आवास में। जयपुर शहर की महिलाएं हैं, हर कॉलोनी से जयपुर शहर की हैं। आप जयपुर से महिलाएं जैसे मानसरोवर से हैं, घाट गेट से हैं, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, सांगानेर, अजमेरी गेट और भी ईदगाह से, ऐसे हर जगह से महिलाएं। सरकार ने तो हटाया नहीं था, वहाँ पर ये कब्जा की हुई है लेकिन अभी वहाँ झोपड़ी नहीं बनाई है इन्होंने। उद्योग मैदान में अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर शिक्षकों का धरना 52वें दिन भी जारी है। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत 4500 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2014 को समाप्त कर दी है। ये तमाम शिक्षक पिछले 13 साल से इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे और सरकार एक तरफ तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात करती है, वहीं डिग्री डिप्लोमाधारी कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करके मात्र 12 दिन का प्रशिक्षण देकर गणित विज्ञान के शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर शिक्षा देने की योजना बनाई गई है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों की एक ही मांग है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर समानता का अधिकार देते हुए एक सोसाइटी बनाकर इन सभी को समायोजित किया जाए। स्वर्गीय कुंज बिहारी नारनौली की स्मृति में भागवत कथा 1 से 8 अगस्त तक शहर के आराध्य देव मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण में कलश यात्रा के साथ शुरू हुई। कार्यक्रम के आयोजक रमेश नारनौली ने बताया कि कथा का शुभारंभ श्री गौरांग महाप्रभु मंदिर से कलश यात्रा निकालकर किया गया। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई। 1 अगस्त को भागवत महात्म्य में नारद संवाद, भक्ति चरित्र, कुंती स्तुति, भीष्म प्रयाण, 2 अगस्त को परीक्षित जन्म, श्रृंगी शाप, सुखदेव पूजन, कपिलोपयान, सती चरित्र, 3 अगस्त को समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र, विवस्वान, वंश कथा, इलावत खंड कथा, सौभरी कथा, श्री राम जन्मोत्सव की कथा पर प्रवचन होंगे। इसी प्रकार रामचरित्र व श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद नंदोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण बाल लीला, श्री गिरिराज पूजन, 56 भोग, महाराज प्रसंग, मथुरा गमन, रुक्मणी विवाह के बाद 8 अगस्त को सुदामा चरित्र, दत्तात्रेयोपान, शुक्रदेव की कथा के बाद व्यास पूजन होगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक होगी। 2014 से 8 अगस्त 2014 तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ होगा और ये श्री कुंज बिहारी नारनौली ट्रस्ट की ओर से आयोजित कथा है। तो भगवान गोविंद की सन्निधि में निरंतर ये कथा चलेगी 8 दिन तक। समस्त भक्तजनों से प्रार्थना है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पधारें और उस कथा का आनंदमय रसमय अवगाहन करें।
का हर साल गोविंद देव जी की असीम कृपा से श्री पीयूष जी महाराज द्वारा संपन्न होती आ रही है। मैं तो आम जन से यही कहूँगा कि इस कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। 1 तारीख से 8 तारीख तक 1 बजे से 6 बजे तक चलेगी मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण में। कलश यात्रा निकली है गौरांग महाप्रभु से। कल से मंगलवार को नंदोत्सव है, बुधवार को रुक्मणी विवाह है। सह परिवार आप लोग सब पधारें, सादर आमंत्रित है। श्री निहालेश्वर भजन मंडल की ओर से श्रावण मास के अवसर पर शुक्रवार को कावड़ व कलश यात्रा का आयोजन श्री निहालेश्वर महादेव जी मंदिर प्रांगण में किया गया। मंडल के उपाध्यक्ष अरविंद गौड़ ने बताया कि कावड़ यात्रा का प्रारंभ पवित्र तीर्थ स्थल गलताजी से हुआ, जो सूरजपुल गेट, रामगंज बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार से होती हुई छोटी चौपड़ स्थित श्री सीताराम जी मंदिर पहुंची। इसी प्रकार महिलाओं की कलश यात्रा छोटी चौपड़ स्थित श्री सीताराम जी मंदिर से प्रारंभ हुई। मंदिर भिंडों के रास्ते में 11वीं कावड़ यात्रा निकाली जा रही है और ये हर साल श्रावण मास में ही कावड़ यात्रा निकाली जाती है और ये सभी समाज बंधुओं के सहयोग से और क्या नाम से जो मंदिर के भक्तगण हैं उनके द्वारा आयोजन किया जाता है। 51 कावड़ी हैं जो गलता जी से लेकर और नालेश्वर मंदिर तक कलश लिए हुए 51 महिला है जो कलश यात्रा में सहभागिता ले रही है और बैंड बाजों और लवाजमे के साथ में है और ये हर साल के बाद ही निकाला जाता है। श्री कल्याण डिग्गीपुरी पदयात्रा संघ की ओर से 49वीं लक्खी पदयात्रा 2 अगस्त को चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर जी मंदिर से पूजा अर्चना और प्रदेश में खुशहाली की कामना के साथ रवाना होगी। इस अवसर पर कल्याण धनी के दर पर पहुंचकर भक्त ध्वज अर्पण कर दर्शन करेंगे। इस ऐतिहासिक और श्रद्धा भाव से परिपूर्ण पदयात्रा के लिए भक्तों में उत्साह है। भक्तों ने पदयात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। यात्रा के मुख्य सूत्रधार एवं संघ अध्यक्ष श्रीजी शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार श्री कल्याण जी महाराज की पदयात्रा मेला सावन सुदी 6 शनिवार 2 अगस्त को प्रातः 9 बजे ताड़केश्वर मंदिर चौड़ा रास्ता से शुभारंभ होगी। यात्रा का शुभारंभ त्रिवेणी धाम के संत नारायण दास महाराज करेंगे। यात्रा 2 अगस्त को मदरामपुरा के बालाजी पहुंचेगी। इसके बाद रेनवाल, फागी, चौसला होते हुए 6 को डिग्गी कल्याण जी पहुंचेगी। इस दिन शाम को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस लक्खी पद यात्रा में जयपुर, आगरा रोड, दिल्ली रोड, सीकर रोड के गांवों की पद यात्राएं मुख्य यात्रा के साथ शामिल होगी। रेनवाल में बस्ती, रोपवाड़ा, फागी में बगरू, लवान, डीडावता की पदयात्राएं मिलेंगी। डिग्गी में सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के शोएपुर, भीलवाड़ा, केकड़ी, बोली, इसरदा, देवली, सांभर व दूदू की पदयात्राएं मिलकर इस पदयात्रा को विशाल रूप देगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खाद्य सुरक्षा और अंतिम दिनों में खोले गए कॉलेजों को लेकर सदन में हुआ हंगामा। पिछली सरकार का नाम लेते ही उठ खड़े हुए कांग्रेस विधायक। अब पेंशनधारियों की पेंशन राशि सीधे आएंगी बैंक अकाउंट में, मंत्री चतुर्वेदी ने की सदन में घोषणा। और कोलकाता की युवती से जयपुर में हुआ गैंगरेप, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार तो अन्य की तलाश जारी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।